अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आज सिनोनिम्स करेंगे हम क्लास 10th के। तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस है इफ डैश अपीयर्स, इफ डैश अपीयर्स स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट। ये 4th चैप्टर की एक्सरसाइज में सेंटेंस है और ये बड़ा मशहूर जुमला है, मतलब ये अक्सर पेपर में आया होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन है इन्फेक्शन, रैश, एलर्जी या वूंड। तो इसमें जो सही आंसर है वो है रैश। इफ रैश अपीयर्स स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट। उसके बाद है थॉरो क्लीनिंग, मुकम्मल सफाई रिड्यूसेस कम कर देती है द रिस्क खतरा ऑफ। उसके बाद खाली जगह है, तो ऑप्शन क्या है, रैश, एलर्जी, एंटीबायोटिक। इन्फेक्शन एंड टेटनस। ये भी 4th चैप्टर में से है। तो जो थॉरो क्लीनिंग मुकम्मल सफाई रिड्यूसेस कम कर देती है द रिस्क खतरा ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस। मुकम्मल सफाई जो है वो जरासीम की आलूदगी, जर्म्स का एंटर हो जाना एक जख्म के अंदर इन्फेक्शन कहलाता है, जिसको आलूदगी भी कहते हैं या जरासीम जदगी भी कहते हैं। एंड टेटनस, और टेटनस कहते हैं तशन्नुज को। ये एक बीमारी है तशन्नुज, जो आमतौर पर रोड पे गिरने से जब कोई ब्रूजेज वगैरह लगती हैं तो हम एक टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं। वो असल में टेटनस का इंजेक्शन नहीं होता, एंटी टेटनस होता है, टेटनस से बचाने के लिए, लेकिन हम उसको गलत में कहते हैं टेटनस, हालांकि वो एंटी टेटनस होता है। तो इन्फेक्शन और टेटनस से बचने के लिए जो मुकम्मल सफाई है, मुकम्मल सफाई टेटनस और इन्फेक्शन के खतरे को कम कर देती है। उसके बाद है द एंटोनिम्स ऑफ माइनर इज। माइनर का एंटोनिम क्या है, वास्ट, वास्ट के बाद बिग, बिग के बाद ब्राइट, और ब्राइट के बाद है मेजर। अच्छा, माइनर जो है ये एंटोनिम मैंने आपको पहले बताया था कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि वो एंटोनिम पूछ रहा है या सिनोनिम पूछ रहा है। सिनोनिम का मतलब क्या होता है, द मीनिंग, द वर्ड विद द सेम मीनिंग, और जो एंटोनिम है वो ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड होता है। तो सबसे पहले तो आपको इसका मीनिंग आना चाहिए। अगर आपको इसका मीनिंग ही नहीं आता तो फिर ना आपको इसका एंटोनिम आएगा ना आपको सिनोनिम आएगा। माइनर का मतलब होता है मामूली, मामूली, माइल्ड, और मेजर का मतलब होता है बड़ा। तो इसका जो उलट है वो मेजर है, मेजर जिसका मतलब होता है बड़ा। उसके बाद है फर्स्ट एड इज टेम्परेरी एंड इमीडिएट हेल्प। फर्स्ट एड इज टेम्परेरी एंड इमीडिएट हेल्प। इमीडिएट का वो कहते हैं क्या मीनिंग है, यानी सिनोनिम इसका क्या है,
रैपिड, स्लो, डिलेड या लेजी। रैपिड, स्लो, डिलेड या लेजी। तो इमीडिएट का मतलब होता है फौरी, फौरी। स्लो का मतलब, डिले का मतलब, लेजी। तीनों का मतलब ही सुस्त या बहुत कम रफ्तार होती है। सिर्फ रैपिड का मतलब होता है फौरी, तेज। तो फिर जो वर्ड इमीडिएट है इसका मीनिंग या इसका जो सिनोनिम है वो होगा रैपिड, रैपिड। बाकी जो तीनों हैं वो उसके एंटोनिम है, बाकी तीनों उसके एंटोनिम है। उसके बाद वो कहता है एंटोनिम ऑफ माइटी इज। माइटी का वो कहता है एंटोनिम बताएं। पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, ग्रैंड, वीक। स्ट्रॉन्ग, ग्रैंड और वीक। अच्छा, माइटी का मतलब होता है ताकतवर। पावरफुल का मतलब भी ताकतवर, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, ग्रैंड का मतलब बहुत बड़ा, अजीमुशान, वीक का मतलब कमजोर। तो माइटी का जो एंटोनिम है, उलट मीनिंग, ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड है वो वीक है। यानी माइटी का मतलब ताकतवर और वीक का मतलब कमजोर। उसके बाद है हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स। हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स डेवलप्स। अब वो माइनर का कहता है मीनिंग क्या है। अब हमने माइनर का, पीछे हमने माइनर का एंटोनिम उसने पूछा और अब उसने मीनिंग पूछ लिया है। तो माइनर का मतलब है मेजर, लार्ज, स्मॉल या मीडियम। मेजर, लार्ज, स्मॉल या मीडियम। ठीक है। तो माइनर का मतलब अभी हमने पिछले जुमले में पढ़ा है, इसका मतलब होता है मामूली, थोड़ा सा, माइल्ड। तो मेजर का मतलब बड़ा, लार्ज का मतलब बड़ा, स्मॉल का मतलब छोटा होता है। तो माइनर और स्मॉल का एक ही मतलब है। यानी माइनर का जो सिनोनिम है वो है स्मॉल और इसका जो एंटोनिम है वो है मेजर। मेजर इसका एंटोनिम है। Sometimes we may have accident and we may get hurt. And we may get hurt. अच्छा, अब वो कहता है द अंडरलाइन वर्ड मीन्स। इसका मीनिंग आपने बताना है, इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग का मतलब सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब सेम मीनिंग वाले वर्ड। तो बाज़ औक़ात हम हादसात का शिकार होते हैं और हम जख्मी हो सकते हैं। तो हर्ट का मतलब होता है जख्मी होना। तो इसका जो मीनिंग है वो क्या होगा। अच्छा, इंजर्ड का मतलब होता है जख्मी होना। इंजर्ड, जख्मी होना। सर्जरी का मतलब होता है ऑपरेशन। हील का मतलब होता है जख्म का भरना। और हाइड का मतलब होता है छुपाना। तो उसने पूछा है इसका मीनिंग। तो मीनिंग है इसका इंजर्ड। इंजर्ड का मतलब होता है जख्मी होना। कहते हैं, आपने अक्सर सुना होगा कि खिलाड़ी इंजर्ड हो गया। इंजर्ड का मतलब जख्मी होना। वुंडेड का मतलब भी जख्मी होना होता है। ठीक है, यानी ये जो वर्ड है वुंडेड, इसका मतलब भी जख्मी होना है। दोनों का एक ही मतलब है। उसके बाद है रिंस मीन। ऑप्शन है रिमूव, वॉश, कट और एड्रेस। इसका मतलब होता है धो लेना। ये भी चौथे चैप्टर में से है कि जख्म को
पानी से साफ पानी से धो लें। वॉश का मतलब भी धोना है, तो इसका और इसका मीनिंग जो है वॉश और इसका मतलब सेम है। उसके बाद है फर्स्ट एड नॉलेज रेंज फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ कट्स टू डीलिंग विद एन अनकॉन्शियस विक्टिम। एन अनकॉन्शियस विक्टिम, अनकॉन्शियस का मतलब है बेहोश, और विक्टिम का मतलब वो कहते हैं द अंडरलाइन वर्ड मीन्स। इसका मीनिंग नहीं, विक्टिम का उसने मीनिंग पूछा है। विक्टिम का लफ्जी मतलब आपको पता होता है शिकार होना, यानी मुतासरीन जो विक्टिम होते हैं। मरीज भी इसको कह सकते हैं, इसमें बार बार मरीज का वर्ड आया है, या एक ऐसा शख्स जो कि तकलीफ को बर्दाश्त करता है, सफ़र करता है, उसको भी विक्टिम कहते हैं। तो इसने जो हमारे पास ऑप्शन दिए हैं इनको देखना पड़ेगा। हेल्पर, हेल्पर हेल्प करने वाला होता है, शिकार नहीं होता, तो इसका मतलब है ये ठीक नहीं है। SU सप्रेसर जालिम को कहते हैं, तो जाहिर है विक्टिम जालिम भी नहीं होता। उसके बाद सफरर है, और सफरर एक ऐसे शख्स को कहते हैं जो सफ़र करता है, जो किसी तकलीफ को बर्दाश्त करता है, तो बर्दाश्त करने वाले को सफरर बोलते हैं। और उसके बाद प्रैक्टिशनर्स है, प्रैक्टिशनर डॉक्टर को बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सफरर ही वो करीब तरीन वर्ड है जो कि विक्टिम के मीनिंग पे पूरा उतरता है, उसका सिनोनिम है। ठीक है बेटा, तो अगर कोई बात आपको ना समझ आई हो तो आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।